हेलो बच्चों, नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। एन आयरन बार ऑफ लेंथ एल हैज मैग्नेटिक मोमेंट एम. इट इज बेंट एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ सच दैट द टू आर्म्स मेक एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर. द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द न्यू मैग्नेट इज. न्यू मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा आपको ये बताना है. देखिए, मैं यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट को ना ऐसे एक लाइन से दिखा रहा हूँ, है ना, मतलब एक लाइन ड्रॉ करके. यहाँ पर चलिए हम इसको दिखा देते हैं कम्प्लीटली इस तरीके से. ठीक है, लाइन दिखाने से बस ये फ़ायदा होता है ना कि आप इजीली मतलब इसको विजुलाइज करा पाएंगे. ठीक है, देखिए, मान लीजिए ये वाला एंड साउथ हो गया, ये वाला एंड नॉर्थ हो गया. ठीक है, अब बोला गया कि बीच से इसको बेंड कर दो. तो बीच से जब इसको बेंड करोगे, है ना, वो भी 60 डिग्री पे, तो मतलब ये हुआ कि आप एक लाइन इधर रख रहे हो ऐसे, और एक चीज़ और भी है कि ये पूरा लेंथ कितना है, एल है, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, एम है. तो एम इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, स्मॉल एम इंटू एल, ये लिखा जाता है. बट जब इसको दो हाफ में आप बेंड कर दोगे, तो जब दो हाफ में बेंड करोगे, ठीक है, तो लेंथ भी तो आधा आधा हो जाएगा ना. ये L/2 लेंथ हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, L/2 लेंथ. आपने स्मॉल एम को तो चेंज किया नहीं है, क्योंकि स्मॉल एम चेंज कब होता है, जब एरिया डिवाइड होता है, जब बीच से काटते हैं हम लोग, तो उसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं है. तो चेंज किस में हुआ, लेंथ में. तो लेंथ में जब चेंज हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब ये आधा हो जाएगा तो ये भी आधा हो जाएगा. तो दोनों का जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा ना, वो m/2. और ये जो स्मॉल एम होता है, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ. इसको बोलते हैं हम लोग पोल स्ट्रेंथ. ठीक है, और स्मॉल एम सिर्फ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बार मैग्नेट पे डिपेंड करता है. जैसे ये बार मैग्नेट हो गया ना, तो इसका क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसी पे डिपेंड करता है. ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों पे डिपेंड करेगा. एम मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम, इस पर भी डिपेंड करेगा, इस पर भी डिपेंड करेगा. तो इसमें तो हम कोई चेंज कर नहीं रहे, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई चेंज हुआ नहीं है, सिर्फ लेंथ को हम आधा कर दिए ना. तो क्या होगा, जब लेंथ आधा होगा तो दोनों का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा आधा हो जाएगा. ठीक है, बोला गया कि इसको हम 60 डिग्री पर रखेंगे. एंड हम जानते हैं कि मोनोपोल एग्जिस्ट करता है नहीं. तो मोनोपोल अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सपोज कीजिए कि अगर ये आपने बेंड किया, तो अगर ये वाला एंड साउथ, जो आपको साउथ पोल यहाँ दिख रहा है ना, ये वाला, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो नॉर्थ वाला जो ये दिख रहा है, ये कहाँ पहुँच जाएगा, इधर. तो ये नॉर्थ यहाँ पहुँच जाएगा ना. बट मोनोपोल तो एग्जिस्ट करता नहीं है. दैट मीन्स कि अगर इधर साउथ है, तो यहाँ पर इसका नॉर्थ भी होना चाहिए. तो इसका नॉर्थ यहाँ होगा. ठीक है, तो फिर इस वाले नॉर्थ का साउथ इधर होना चाहिए. तब जा कर के ये डाइपोल कंप्लीट हुआ, क्योंकि दोनों लाइन डाइपोल हो गया ना, ये m/2 का. तो ये तभी हो सकता है जब दोनों का साउथ नॉर्थ अपने को दिखाना पड़े. तो हमने दिखा दिया इसको, साउथ नॉर्थ. अब देखिए, जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है. ठीक है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है. तो यहाँ पर ये m/2 का डायरेक्शन इधर हो गया, और इस वाले का m/2 का डायरेक्शन इधर हो गया. ठीक है, तो दो वेक्टर मिला अपने पास. देखिए, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में m/2, और एक वेक्टर बोल रहा है कि मैं इस डायरेक्शन में हूँ, और ये भी m/2 है. यहाँ पर एंगल कितना, यहाँ पर एंगल आएगा 120, बिकॉज ये 60 है. तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120. तो वही 120 यहाँ लिखा है. तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 है. और अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला √a² + b² + 2ab cos थीटा. तो m/2 दोनों तो इक्वल ही है, तो आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, 2 × m/2 × m/2 इंटू cos 120. एंड cos 120 का वैल्यू क्या होता है, -1/2. तो m/2 होल स्क्वायर, m/2 होल स्क्वायर प्लस 2 × m/2 होल स्क्वायर इंटू cos 120 का वैल्यू -1/2. एंड ये सब रूट के अंदर है. ठीक है, तो देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल, और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो एक ये माइनस m है ना, माइनस यहाँ आ जाएगा, तो -m/2 का स्क्वायर, ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा. तो सिर्फ एक ही बचेगा यहाँ पर, √m/2
होल स्क्वायर दैट इज क्या मिलेगा m/2। तो इन दोनों का मतलब ये बेंड करने के बाद 60 डिग्री पर रखने के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा ना वो कितना मिलेगा m/2। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर।